हेलो फ्रेंड्स। सो आपने मेरे कुछ पोस्ट डेली बेसिस पे देखे होंगे जो मैं मेरे फेसबुक पेज वास्तुस्कोप पे रोज अपडेट करता हूँ। और साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मितेश गज्जर पर बहुत सारे पोस्ट अपडेट होते हैं। और मुझे कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, कुछ फॉलोअर्स हैं जिन्होंने मुझे एक रिपीटेडली एक क्वेश्चन पूछा वास्तु को लेकर। मुझे लगा कि मुझे इसका आंसर एक वीडियो के फॉर्म में देना चाहिए ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। अ, उनका सवाल ज्यादातर ये था कि जो भी पोस्ट में आप लिखते हैं कि साउथ इम्बैलेंस है, साउथ वेस्ट इम्बैलेंस है, नॉर्थ इम्बैलेंस है, तो हम हमें ये तो पता चल गया कि रेमेडी क्या करनी है या वहां पर कैसे इम्बैलेंस होता है। बट इम्बैलेंस क्या है? वो एग्जैक्टली जो टर्म है इम्बैलेंस, जो टर्म है वो क्या है? वो इम्बैलेंस होता कैसे है? आप ट्रीटमेंट तो लिख रहे हैं कि नॉर्थ में ये होने से, इम्बैलेंस होने से मनी का फ्लो कम हो जाता है, अपॉर्चुनिटीज कम होती है। लेकिन एज अ ले मैन, एज अ जैसे हमको वास्तु नहीं पता, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें हमारे नॉर्थ एरिया में कि ये सही में वास्तु दोष है भी या नहीं है? तो मुझे लगा कि उसके लिए आपको पहले बेसिक समझना पड़ेगा वास्तु का। जो 5 एलिमेंट्स है वो 5 एलिमेंट समझने पड़ेंगे। मैंने भी जब सीखना स्टार्ट किया था तो मैं भी बहुत सारे वीडियोस देखता था, यूट्यूब पर वीडियोस देखता था, पोस्ट लोगों की देखता था। और मेरे साथ भी मैंने रिलेट किया कि मेरे साथ भी ये कंफ्यूजन हो चुका है। क्योंकि वीडियोस में क्या होता है कि बहुत सारे वीडियोस में आपको ट्रिक, आपको रेमेडी दिखाई जाती है। आपको ये दिखाया जाता है कि नॉर्थ इम्बैलेंस है तो ये है, साउथ इम्बैलेंस है तो ये है। लेकिन कहीं पर भी ये नहीं है कि वो इम्बैलेंस एक्चुअली होता कैसे है। सो मुझे लगता है कि सोसाइटी को ये पता चलना चाहिए कि वो इम्बैलेंस एग्जैक्टली होता कैसे है। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मैंने तैयार किया है। मैं ट्राई करूंगा, एक बार में तो एक वीडियो में मैं नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि उसको 2-3 वीडियो में कट करके, स्प्लिट करके मैं आपको अपलोड करके दूं और अच्छी तरह से बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूं। तो मैं अभी आपको आज एक छोटा सा पार्ट कि पहले 5 एलिमेंट्स हैं क्या, वास्तु किससे बना हुआ है, पहले आप वो समझिए, उसको ठीक तरह से याद करिए। उसके बाद एक आध हफ्ते के बाद मुझे जैसे ही टाइम मिलता है मैं दूसरा उसका नेक्स्ट जो स्टेप है, साइकिल ऑफ एलिमेंट्स, उसके ऊपर थोड़ा वीडियो बना के आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सो ये हम पहले समझेंगे कि वास्तु है क्या। देखिए, वास्तु 5 एलिमेंट से बना हुआ है। ठीक है। हम ये कहते हैं कि हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ है। वैसे ही हमारा जो वास्तु है इसमें भी 5 तत्व का डिस्कशन किया गया है। ग्रंथों में भी किया गया है, विश्वकर्मा प्रकाश हो गया, मत्स्य पुराण हो गया। आप कोई भी वास्तु की पुरानी किताब ग्रंथ लेंगे तो उसमें 5 तत्वों की बात की गई है। तो वो 5 तत्व कौन से हैं? पहला है पानी, वाटर, जिसको जल तत्व कहते हैं। फिर है एयर, उसके बाद है फायर, उसके बाद है अर्थ, और उसके बाद है स्पेस। ये पांचों तत्व अपने आप में एक अलग अलग एट्रीब्यूट और अलग डायरेक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं। इन तत्वों के एट्रीब्यूट से हमारे लाइफ में वास्तु में इम्पैक्ट होता है। तो देखते हैं आगे किस तरह से एक एक तत्व, ये आज सिर्फ हम 5 तत्व की बात करेंगे कि ये 5 तत्व क्या है, बस। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो पहले अगर हम जल तत्व की बात करें तो पानी क्या है? अगर हम पानी का अ, देखें तो पानी एक फ्लो फ्लो है। ठीक है, आप पानी को जब नीचे गिराते हैं तो वो रुकता नहीं है, वो फ्लो फ्लो हो जाता है। तो जे जो भी जल तत्व है, ये जल तत्व की जितनी भी डायरेक्शंस हैं वहां से हमें क्या मिलता है? हम मनी फ्लो की बात करते हैं। ठीक है, जब हम अगर हमें पैसों की बात करनी है कि मेरा पैसा आ नहीं रहा है, पैसों का फ्लो नहीं आ रहा है, तो हम जल तत्व की बात करेंगे, यानी जल तत्व डिस्टर्ब है। अपॉर्चुनिटीज आती है, फ्लो आता है, अपॉर्चुनिटी आती है, अट्रैक्शन है। जल तत्व जो है वो हमारी लाइफ में एक अट्रैक्शन का काम भी करता है। पानी हमारी लाइफ में हेल्थ एंड इम्यूनिटी भी लेके आता है।
बिना पानी के हमारी हेल्थ खराब हो सकती है। इसलिए हेल्थ और इम्यूनिटी को वास्तु में वाटर एलिमेंट के साथ जोड़ा गया है। माइंड की क्लैरिटी, जैसे पानी एकदम क्लियर है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट है, क्लियर है, वैसे हमारी माइंड की क्लैरिटी के लिए भी वाटर एलिमेंट को जोड़ा गया है। हमारा थॉट प्रोसेस, हम क्या सोचते हैं, हम हमारा विजन क्या है, वो भी वाटर एलिमेंट के साथ जोड़ा गया है। कलर, वास्तु में वाटर एलिमेंट का जो कलर है वो ब्लू और ब्लैक से आइडेंटिफाई करते हैं। यानी कहीं पर भी आप ब्लू कलर या ब्लैक कलर देखते हैं वास्तु में, तो हम उसे कहते हैं कि ये वाटर एलिमेंट है। शेप, वेवी शेप है, क्योंकि पानी, अगर आप, पानी का कोई शेप नहीं होता है, लेकिन अगर आप पानी की लहरों को देखें तो वो वेव्स बनते हैं उसके। इसीलिए वास्तु में एलिमेंट को कलर और उसके शेप से देखा जाता है। और तीसरा, ऑब्जेक्ट के फंक्शनैलिटी से भी देखा जाता है कि जो भी ऑब्जेक्ट हमारे घर में है, उस ऑब्जेक्ट का कलर क्या है, उस ऑब्जेक्ट का शेप क्या है, और उस ऑब्जेक्ट की फंक्शनैलिटी क्या है, वो काम क्या करता है। ये तीनों चीज को ध्यान में रखकर हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये किस डायरेक्शन में है और कौन से एलिमेंट का काम वो कर रहा है। ठीक है। सो नेक्स्ट है एयर एलिमेंट। पेड़ पौधे ये ऑक्सीजन देते हैं हमें। ऑक्सीजन एयर है, एयर के बिना हम जी नहीं सकते। इसीलिए यहाँ पर पेड़ पौधों को, वास्तु में पेड़ पौधों को एयर एलिमेंट के साथ जोड़ा गया है। अगर आपके घर में प्लांट्स हैं तो आप प्लांट्स को ये कह सकते हैं कि वो एयर एलिमेंट है। अगर आपके घर में छोटे ग्रीन प्लांट्स हैं, कोई किसी भी तरह का प्लांट हुआ, तो हम उसे यही मान के चलेंगे कि वो आपके घर में एयर एलिमेंट का काम कर रहा है। एयर क्या लेके आता है? हैप्पीनेस लेके आता है। आप खुली हवा में जाते हैं, अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं, इसलिए हैप्पीनेस को एयर एलिमेंट के साथ जोड़ा गया है। क्रिएटिविटी, क्रिएट, कुछ नया करना, कुछ नया लाना, जैसे पेड़ फल देते हैं, फूल देते हैं, क्रिएटिव कुछ क्रिएट करते हैं, इसलिए क्रिएटिविटी को भी एयर एलिमेंट के साथ जोड़ा गया है। फन एंड रिक्रिएशन को भी एयर एलिमेंट के साथ जोड़ा गया है। सोशल एंगेजमेंट को भी एयर एलिमेंट के साथ जोड़ा गया है। जैसे हवा एक जगह से दूसरी जगह जाती है, एयर एक जगह से दूसरी जगह जाती है, एक सिटी से दूसरी सिटी जाती है, कंट्री से दूसरी कंट्री जाती है, दो एंड्स को मिलाती है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि वास्तु में एयर एलिमेंट जो है वो सोशल एंगेजमेंट का काम करता है, नेटवर्किंग का काम करता है, कनेक्शन का काम करता है, चर्निंग का भी काम करता है। अगर आप एयर को देखें तो कई बार आपने देखा होगा एयर चर्निंग करती है, ठीक है, और चर्निंग करके जो चीजें हैं, तो एयर एलिमेंट के साथ चर्निंग को भी जोड़ा गया है। कलर, ग्रीन और ब्राउन, आपके घर में अगर ग्रीन और ब्राउन कलर है, एक्सेस ग्रीन और ब्राउन कलर है, तो उसको हम एयर एलिमेंट के साथ जोड़ते हैं। शेप्स में लाइनिंग, रेक्टेंगल शेप, रेक्टेंगल शेप का अगर कोई पैटर्न है, या हॉरिजॉन्टल लाइंस आपने बनाई हुई है, या हॉरिजॉन्टल लाइंस या वर्टिकल लाइंस बनाई गई है, तो उन, या क्रॉस लाइंस हैं, तो लाइंस को भी देखते हैं। क्योंकि अगर आप पेड़ का स्टेम देखें, उसका थड़ देखें, स्टेम, तो स्टेम सीधा होता है, ठीक है, एक वर्टिकल स्टेम एक लाइन की तरह होता है। बहुत सारे पेड़ों को आप देखते हैं तो सीधी लाइन की तरह आपको दिखता है। तो इसीलिए अगर हमारे घर में कहीं पर हमने लाइनिंग्स की पैटर्न बनाई है, वॉलपेपर या कोई पेंटिंग किया हुआ है जिसमें स्ट्राइप्स हैं, तो वो स्ट्राइप्स को हम एयर एलिमेंट की तरह देखते हैं। तो वो हम आगे देखेंगे कि कहाँ पर एयर एलिमेंट सूट करता है, कहाँ पर एंटी एलिमेंट का काम करता है, यानी वो काम अ, बिगाड़ता है वास्तु में, वास्तु दोष को क्रिएट करता है, वो आगे देखेंगे हम। अभी सिर्फ ये समझिए कि एयर आपकी लाइफ में कौन सी एट्रीब्यूट के साथ कनेक्टेड है, कलर कौन सा है, और कौन से शेप को वो रिजेंबल करता है। अब हम आते हैं फायर के ऊपर। तो ये हमारा तीसरा एलिमेंट है। पहला हुआ वाटर, दूसरा हुआ एयर, तीसरा है फायर। फायर एलिमेंट जो है, फायर को हम सिक्योरिटी भी कहते हैं, कैश रोलिंग, पैसा, मनी, वो भी फायर है। आपने कई लोगों को कहते सुना होगा कि तुझे पैसों की आग होनी चाहिए, तो पैसों की आग यहीं से आती है। तो वास्तु में अगर पैसों की तकलीफ हो रही है, कैश क्रंच हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका फायर इम्बैलेंस है, फायर डिस्टर्ब है। फायर डिस्टर्ब होने से आप
आपकी लाइफ में सिक्योरिटी इश्यूज भी आते हैं, कई के घर में सिक्योरिटी यानी घर में चोरी होना, बार बार एक्सीडेंट्स होना, तो ये फायर एलिमेंट करवाता है, इम्बैलेंस जब होता है तब करवाता है। कैश रोलिंग, बिजनेसमैन अपने बिजनेस को चलाने के लिए कैश रोल नहीं कर पा रहे हैं, कैश क्रंच आ रहा है। स्ट्रेंथ फायर देता है, फायर को बहुत सालों से, बहुत हजारों सालों से फायर को स्ट्रेंथ की तरह माना गया है। कॉन्फिडेंस देता है फायर आपको, वो बोलते हैं ना आप, तेरे अंदर आग नहीं है, तो वो आग जो है वो फायर लेके आता है, कॉन्फिडेंस फायर लेके आता है। फेम और रेपुटेशन भी फायर देता है। जिसके अंदर फायर है आगे बढ़ने का, वो इंसान आगे चलकर फेमस होता है, फेम पाता है, अपना सोसाइटी में अपना एक रेपुटेशन बिल्डअप करता है। इसलिए फेम और रेपुटेशन को भी फायर के साथ जोड़ा गया है। रिलैक्सेशन को भी फायर के साथ जोड़ा गया है। ठीक है, ये एक डायरेक्शन है हमारी फायर जोन की, जो आपको रिलैक्सेशन करती है, वो हम आगे देखेंगे। कलर, रेड फैमिली का कोई भी कलर हो, जैसे ऑरेंज हो गया, डार्क रेड, डीप रेड, लाइट रेड, डार्क पिंक, तो जो भी कलर आपकी रेड फैमिली से कनेक्टेड है वो सारे ही फायर कलर है। मेजरली हम देखते हैं रेड और ऑरेंज, जो फायर को रिजेंबल करते हैं। शेप्स, अब मेरे ख्याल से सबको पता ही होगा कि कहीं पर भी ट्रायंगल शेप अगर होता है तो उसे फायर का सिंबल माना जाता है। फायर एंड सेफ्टी में भी जहां पर भी ट्रायंगल शेप होता है वहां पर हम कहते हैं कि ये फायर प्लेस है, यानी फायर को वाली चीज है। तो ट्रायंगल शेप है वो फायर को देती है। तो अगर आपके घर में कहीं पर ट्रायंगल शेप में पैटर्न्स बनी हुई है तो वो फायर एलिमेंट का काम कर सकती है। चौथा हमारा एलिमेंट है अर्थ। अर्थ एलिमेंट जो है वो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आता है, क्योंकि आपको स्टेबल होने के लिए, खड़ा रहने के लिए एक ग्राउंड चाहिए। सो ग्राउंड कौन देता है? अर्थ देता है। तो स्टेबिलिटी मानी जाती है। स्किल्स, आपकी जो स्किल्स हैं, आपकी कुशलता, वो भी अर्थ एलिमेंट से आती है। डिस्पोजल या एक्सपेंसेस, जो चीजें आपको नहीं चाहिए, अनवांटेड चीजें जो निकल जाती है हमारी लाइफ से, या बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस होना, खर्चे होना, वो भी अर्थ एलिमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, फैमिली बॉन्डिंग, ये भी अर्थ एलिमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। कलर येलो है, और शेप जो है स्क्वायर है। अगर आप स्क्वायर शेप की कोई भी चीज घर में पैटर्न रखते हैं तो वो अर्थ एलिमेंट से जुड़ी हुई है। लास्ट हमारा एलिमेंट है स्पेस एलिमेंट। स्पेस एलिमेंट जो है ये गेन्स, प्रॉफिट लेके आता है, फायदा देता है हमें हमारी लाइफ में। सेविंग्स लेके आता है। रिसीवेबल्स, रिसीविंग यानी किसी और से कुछ चीजें मिलना, आपके फ्रेंड्स फैमिलीज से कुछ मिलना, चाहे वो गिफ्ट हो, चाहे वो बेनिफिट हो, चाहे वो हेल्प हो, तो जो भी रिसीविंग्स आपको आती है वो भी स्पेस एलिमेंट लेके आता है। एजुकेशन स्पेस एलिमेंट से आता है। डिप्रेशन, इमोशन, ये स्पेस एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। सपोर्ट और बैंकिंग, आपके लाइफ में अगर आपको किसी से सपोर्ट चाहिए, आपके फैमिली मेंबर से, आपकी सोसाइटी से, आपके फ्रेंड से सपोर्ट चाहिए, तो वो भी स्पेस एलिमेंट से आता है। बैंकिंग के जुड़े हुए जितने भी काम होते हैं, आपके डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड, आपसे, आपको बैंक से कुछ काम करवाना है, आपका डॉक्यूमेंट अटका हुआ है, काम नहीं हो रहा है, तो वो बैंकिंग रिलेटेड जो चीजें हैं वो भी स्पेस एलिमेंट से आती है। कलर इसका व्हाइट और ग्रे है। आप स्पेस में देखते हैं बादल का कलर व्हाइट होता है, थोड़ा ग्रे होता है, तो व्हाइट और ग्रे कलर, सिल्वर कलर, ये सारे कलर्स जो हैं ये स्पेस एलिमेंट से जुड़े हुए हैं। शेप, सर्कल, गोल चीजें, गोल सर्कल, गोल पैटर्न जो होती है वो हम स्पेस एलिमेंट के साथ देखते हैं। 360 डिग्री का हमारा स्काई है, जब हम देखते हैं तो गोल स्काई दिखता है 360 डिग्री का, इसलिए इसको सर्कल से जोड़ा गया है। तो सर्कल पैटर्न जितनी भी है, राउंड पैटर्न है, उसको स्पेस एलिमेंट के साथ जोड़ा गया है। ठीक है, आई होप ये 5 एलिमेंट के एट्रीब्यूट्स के बारे में आपको समझ आ गया होगा। इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, समझिएगा कि कौन सा एलिमेंट कौन से एट्रीब्यूट के साथ जुड़ा हुआ है। आगे चल के मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सा एलिमेंट कौन से डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करता है, जुड़ा हुआ है। और उसके बाद हम सीखेंगे कि कौन से एलिमेंट में जब 2 एलिमेंट
एक साथ आते हैं, तो क्या वो फ्रेंडशिप बिल्ड करते हैं या दुश्मनावट करते हैं? अगर फ्रेंडशिप है तो वो हेल्प करेंगे, अगर दुश्मनी है तो वो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और वो प्रॉब्लम क्या आएगी? जो हमने ये 5 एलिमेंट्स के एट्रीब्यूट देखे उसी में से कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अगर फायर डिस्टर्ब है तो फायर के जो एट्रीब्यूट्स हमने देखे, सिक्योरिटी, कैश रोलिंग, स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस, उसमें इशू हो सकता है। अगर स्पेस एलिमेंट डिस्टर्ब हो गया तो आपके गेन्स, प्रॉफिट, विश फुलफिलमेंट, रिसीविंग्स, सेविंग्स, एजुकेशन, डिप्रेशन, इनमें प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं जाने से पहले। वाटर एलिमेंट जो है, इसका शेप कौन सा होगा? वेवी, यस। कलर, ब्लू या ब्लैक? स्पेस एलिमेंट का शेप क्या होगा? सर्कल। कलर क्या होगा? ग्रे या व्हाइट? फायर एलिमेंट का शेप क्या होगा? ट्राइंगल। कलर क्या होगा? ऑब्वियसली रेड, बहुत ही सिंपल है। एयर एलिमेंट हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइंस को रिजेंबल करता है, क्रॉस लाइंस को रिजेंबल करता है। कलर कौन सा होगा? ग्रीन या ब्राउन? याद रखने में बहुत आसान है। एक पेड़ होता है, उसके ऊपर का जो पत्तियों वाला पार्ट होता है वो ग्रीन होता है, और नीचे का जो उसका स्टेम होता है वो ब्राउन होता है। तो ब्राउन और ग्रीन कलर ये दोनों ही एयर एलिमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। अर्थ जो है स्क्वायर, और कलर कौन सा है? येलो। ठीक है, सो यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर में, इसके बाद में आपको मैं ट्राई करूंगा कि आपको एलिमेंट्स और डायरेक्शन के बारे में समझाऊं। धीरे धीरे करके आप ये वीडियो को देखिएगा, हो सके 2-3 बार देखना पड़े, बट आई एम श्योर कि बहुत ही सिंपल है। अगर मेरे जैसा इंसान 2 साल के अंदर वास्तु और एस्ट्रोलॉजी सीख सकता है, आई एम वेरी श्योर कि अगर आप बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो आप भी सीख सकते हैं। एलिमेंट्स को ध्यान रखिए, अगर एलिमेंट्स अगर ध्यान में आ जाते हैं तो आपके लिए वास्तु को समझना और रेमेडी करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। हम अगली बार देख मैं अगली बार जितना हो सके उतना जल्दी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा, और उसमें हम ट्राई करेंगे कि सीखें नेक्स्ट वास्तु के एलिमेंट्स के बारे में, साइकिल ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। थैंक यू सो मच।